नमस्कार, आदाब, सत्रकार। आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूं इस्लाम पटेल। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित किया। रिपोर्टिंग इस्लाम पटेल आज देरवास शाजापुर लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र राधाकिशन मालवीय के समर्थन में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मप्र. कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा एन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी जी ने आम सभा संबोधित किया, जिसमें पायलट ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने गरीब, किसान, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया और कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पार कर गई। आज भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार गरीबों पर हो रहा है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा, पूर्व विधायक हुकम सिंह कराड़ा शाजापुर, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, देवास ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कप्तान, जय सिंह ठाकुर, रेखा वर्मा, रामवीर सिकरवार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, दिलीप सोनसर, जिला पंचायत सदस्य बने सिंह अस्ताया, महेंद्र सिंह तालोद, सोकत भाई, प्रदीप चौधरी, सोनकच्छ विधानसभा के सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एन जनपद पंचायत अध्यक्ष पोपसिंह सिंह जिरवाय एन जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सूरज सिंह चांदना, जिला नगर परिषद उपाध्यक्ष आरिफ पटेल, कांग्रेस ग्रामीण महासचिव ओम प्रकाश मंडलोई, दिलीप सिंह चांदना बालोन, पूर्व सरपंच मनोहर सिंह पटेल, पूर्व सरपंच तेजस्वी पटेल एन पूर्व सरपंच करण सिंह गुर्जर एन दुर्गा मंदिर समिति अध्यक्ष धर्म सिंह पटेल, कैलाश चंद्र पटेल, अंतर सिंह सेंधव, जनपद पंचायत सदस्य बालू प्रसाद गुर्जर, गोविंद सिंह जसवाल, विक्रम सिंह बामनिया, आयुष पटेल, रतन सिंह डिल्ला, विष्णु पहलवान, समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे। अरे आगे कहाँ जा रहे हो यार? पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन वर्मा जी हम सबके अग्रज हैं, उनके नेतृत्व में आज स्वागत करेंगे भाई अशोक पटेल जी, ब्लॉक अध्यक्ष सोनकच्छ के हमारे भारत सिंह जी, गोपाल व्यास जी, नवजी राम जी, राणा जितेंद्र सिंह जी, भाई राजेश ठाकर जी, आप सभी आए, सूरज भाई, पोप सिंह जी, बने सिंह जी, महंत तालो जी, सभी आए। स्वागत करें बड़ी बड़ी माला से सब साथियों का। सभी लोग आ जाए, जनपद अध्यक्ष आ जाए, आप सब हमारे मेहमानों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। है कि नहीं नौजवान और ये दिक्कत क्या है, मैं तो उस दिन विधानसभा चुनाव में भी आया था और मैंने पूछा था, मेरे को भी 25-20 साल हो गए देखते देखते, इस सज्जन जी बिल्कुल वैसे के वैसे ही, 1 किलो वजन नहीं बढ़ा, वही चमक, वही काले बाल। मैंने आप बताओ किस चक्की कांटा खाते, मैं भी वही चालू करता हूँ। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मजबूत हम सबके नेता हैं, नौजवान क्षेत्र के साथियों। आप सब जानते हो हम आज इस सभा में आपके बीच में आए हैं, आपसे आपका वोट मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए, क्योंकि ये चुनाव पूरे देश का चुनाव है। पूरे मुल्क में सब लोग अपने मत का सदुपयोग करेंगे, नई सरकार का निर्माण होगा और हर बार जो सरकार बनती है जनता के वोटों से बनती है। लेकिन मुझे दुख है कहते हुए इन 10 सालों में भाजपा की सरकार ने दिल्ली में बैठकर जिस प्रकार का शासन किया है। अच्छा, आप लोग मुझे भाई साहब बैठ जाओ नीचे। बीजेपी की सरकार और बीजेपी की जो धाक थी उसमें कुछ कमी आई है कि नहीं आई है? आप लोग बताओ। आप देख रहे हो जो तेवर थे, जो भाषण थे, उसमें कमी आई है, चमक में कमी आई है। और पहले चरण का चुनाव देश में हो चुका है 102 सीटों के ऊपर। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पर है। वो समझ गई कि कितने भी भाषण दे दो, प्रलोभन दे दो, जुल्में दे दो, वादे कर दो, जनता, किसान, नौजवान, हर वर्ग आज परेशान है, पीड़ित है, बदलाव चाहता है। तो बदलाव के लिए लोग चुनाव में वोट डाल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी हमने मालवीय साहब को टिकट दिया है, पूरी पार्टी ने आप सबके भरोसे पर दिया है। 36 कौम के लोग, सब लोग मिलकर इनको अपना आशीर्वाद दें, इनको संसद में भेजें
ये आग्रह करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ। बिल्कुल सही कहा तनखा साहब ने कि जब भी पार्टी के लिए कुछ काम करते हैं या किसी की मदद करते हैं, एक फूटी कौड़ी किसी से लेते नहीं हैं। और आज सब काम छोड़कर भी हमारे बीच में आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनका परिवार एक संस्कारिक परिवार है, कांग्रेसी परिवार है, और इस प्रतिबद्धता के बीच हमारे बीच हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोगों को वापस इंदौर जाना है, लेकिन ये 2-4 बातें मैं ज़रूर कहूँगा आपके बीच में। जब सरकारें बनती हैं तो बड़ी उम्मीद से बनती हैं, और जनता का हर निर्णय हमारे सर माथे पर है। हम चाहे हारें या चाहे जीतें, जब भी किसी पार्टी की सरकार बनती है प्रदेश देश में, तो हर व्यक्ति सोचता है कि अब कुछ नया होगा, वादों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जब से सरकार बनी, खासकर पिछले 5 साल में, इतना घमंड और गुरूर इस सरकार के अंदर आ गया, मन चाहे जो कर रहे हैं। किसान के खिलाफ काले कानून बना रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं, जीएसटी लागू कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। हमको सोचना पड़ेगा कि इतना बहुमत दिया और परिणाम ये आया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान को खरीद के लिए कानून बनाने का वादा किया था, उन्होंने तो किया नहीं 10 साल में, लेकिन कांग्रेस ने कमिटमेंट किया है। हमारी गारंटी है कि हम सरकार बनाने के बाद एमएसपी पर कानून बनाएंगे, ताकि काला बाजारी करने वाले लोग, बिचौलिए जो हैं, जमाखोर जो लोग हैं, उनकी दुकान बंद करें और किसान के हाथ में पैसा आए। हमें बात करनी चाहिए किसान की, खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, फसल की, नौकरी की, योजना की, निवेश की, उद्योग की, चिकित्सा की, शिक्षा की, सड़कों की। हम बात क्या करते हैं? मंगलसूत्र की, मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की। इस प्रकार की चर्चा कर हम साबित क्या करना चाहते हैं? देश में जो राजनीति करते हैं, जो नीति निर्माण करते हैं, उनका दायित्व क्या है? संविधान में क्या लिखा है? सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, सबको हक है। 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, प्रत्येक नागरिक बराबर का नागरिक है, उसका एक ही वोट है, उसको मान सम्मान जो छूट एक इंसान को वो दूसरे इंसान को दिए। लेकिन बीजेपी चाहती है बस चुनाव हो तो 400 पार हो जाए। अच्छा, इन्होंने 600 पार उठा लेना, गिर गई है। कुछ भी कह सकते हैं। दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीटों पे तो चुनाव नहीं लड़ रही है और 400 पार का वादा कर रही है और दावा कर रही है। ये वैसा ही दावा है जैसा 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख का, काले धन का, 2700 रुपये कुंटल गेहूं का, 3000 से शुरू करके 10,000 तक महिलाओं को ले जाने का। स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी 150 पार नहीं कर रही है, 400 को तो सपने देखना छोड़। सर, मोदी जी के मुसलमानी विरोधी जवाब पर आप क्या कहोगे? सवाल देखिए, मोदी जी रोज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि वो गारंटी के ऊपर वोट मांग रहे हैं। और पूरे देश में जो चुनावों में पहले गारंटी दे के आए थे कि मध्य प्रदेश का किसान ढूंढ रहा है 2700 रुपये कुंटल गेहूं का है, कहाँ 3100 रुपये कुंटल धान है, महिलाएं ढूंढ रही है 3000 रुपये कहाँ है, 10,000 तक कब पहुंचेंगे, 450 की गैस की टंकी कहाँ है। तो पूरे देश में जो झूठ की गारंटी है उसे ढूंढ रहे हैं। तो रोज कोशिश करते हैं कि मूल मुद्दे से कैसे राजनीति को भटकाया जाए, पर इस कोशिश में बिल्कुल नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? पूर्व सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता पूछ रही है कि ये कहाँ थे अभी तक, कि आप 5 साल रहे, कहाँ आपकी सांसद निधि गई, कहाँ आप क्षेत्र के अंदर दिखे, किसके सुख में, किसके दुख में, किस परिस्थितियों के अंदर, वो कोरोना काल में आप कहाँ गायब बैठे थे? जनता इसका जवाब ढूंढ रही है और जनता अभी वोट के माध्यम से इसका जवाब देगी कि सुख दुख में गायब थे, जनता को जब जरूरत थी तब गायब थे। जनता इसका जवाब देने वाली। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को आम जनता समझ नहीं पा रही है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, कि जो उद्योगपति जनता के खून को चूसते हैं, उनको जनता या उद्योगपतियों को पालने पोसने का काम सरकार करती है, और सरकार में बैठे लोगों को पीछे से उनकी सत्ताधारी दल को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया जाता है। यही कारण है कि 400 की गैस की टंकी 1200 पहुंच गई, 70 का पेट्रोल 110 पहुंच गया। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसी चीजों का ही कारनामा। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? कितना दम भरेगा देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 400 से ज्यादा सीटें लेके आए और इस देश के उस संविधान को बदले जो बाबा साहब का सपना है, जिसके अंदर महात्मा गांधी के विचार दिखते हैं, जिसके अंतर्गत
पंडित नेहरू की एक दूरदृष्टा दिखती है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके वो शहीद लोग जिन्होंने इस देश की, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की एक झलक दिखती है। संविधान को बदलना चाहते हैं, इस देश को, संविधान को बचाने के लिए सभी लोग एक साथ हैं और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ देश में सत्ता बना। इन दल बदलू नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी दल बदलू, अब जिसका जो हाल है वो जाने, जो उनकी अहले सियासत हो वो जहाँ तक जाने, ये किसकी क्या स्थिति है, क्यों गए, ये वही बताए कि किसके क्या अवैध कारोबार है, वो वही बताए। वो बोल रहे थे कि सुबह पार्टी ज्वाइन करो, शाम को गुना मत करो। चुनाव है, ये निश्चित ही हमें कांग्रेस सुधार दिखेगी। यहाँ पे जितने जो हमारे वरिष्ठ आए थे, मैं इनका आभारी हूँ आए यहाँ पे, और एक